हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। आप 25-27 में जो भी आपकी परीक्षा 18 से शुरू होने वाली है, पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सिर्फ हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रखा है। आने वाले समय में अगर आपको मॉडल पेपर की जरूरत पड़ेगी तो आप नीचे कमेंट करके मॉडल लिख देंगे। कम से कम 50 कमेंट आ जाएंगे तो मैं आपको मॉडल के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सेम वन में जिन लोगों ने नोट्स वगैरह परचेस किया था मुझसे या पीवाईक्यू देखा होगा, उनको पता होगा बहुत अच्छे से कि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थे। कहने का मतलब है एकदम न्यू आइडिया से जनरेट होकर के उनको सवाल पूछा गया था और पीवाईक्यू से वो नहीं थे। तो ऐसे में आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो पूछे गए एमसीक्यू है वो आपको मॉडल क्वेश्चन में करा दिया जाएगा। तो आप नीचे मॉडल लिख देंगे तो आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी मॉडल के रिगार्डिंग। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, 1 मिनट आपका वक्त लूंगा मैं। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपए में चारों पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। देखिए, ये सजेशन जो है पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करके बनाया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहां से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए सवालों को हम लोग देखेंगे कि सिद्धू कान्हू मुर्मू में जो है हिस्ट्री टीचिंग में जो है किस तरह के सवाल बन पड़े थे। अब यहां से देखिए पहला सवाल, देखिए पहला सवाल में सॉल्व करो उससे पहले ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हिस्ट्री पढ़ने में आपको ना एक बात का खास ख्याल रखना है। हिस्ट्री हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग अपने पुराने घटनाओं से कुछ ना कुछ सीख सकें, पुराने जो इवेंट हैं उनसे कुछ सीख सकें और भविष्य में या फिर वर्तमान में जो समस्या है उसका समाधान कर सकें या कम से कम उस समस्या के बारे में जागरूक हो सके। चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द हिस्ट्री ऑफ टीचिंग ऑफ ए हिस्ट्री मस्ट बी अलोंग विथ फोकस्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। यानी कि आप अगर इतिहास बच्चे को पढ़ा रहे हो तो इसको क्यों पढ़ा रहे हो भाई? तो जो भूत में यानी कि पास्ट में जो चीज़ें हुई है केवल यह बताना बिल्कुल गलत बात है। ये तो बुक से भी बच्चा, इंटरनेट से भी, कहीं से भी सीख सकता है। ठीक है। दूसरा है मेमोराइजिंग। देखिए ये अपने आप में नेगेटिव है। मैंने आपको सेमेस्टर 1 में भी बताया था कि किसी चीज़ को रटना या फिर याद करना क्या होता है, हमेशा गलत होता है। सीटेट में भी आपको जो है ये बात समझ में आएगी, आ ही गई होगी। जिन लोगों ने दिया होगा या नहीं भी दिया होगा तो आप आगे दोगे तो आपको रटने वाली बात को जो है क्या करना है, इग्नोर करना है। अगला है आइडेंटिफाइंग इशू विच आर रिलेवेंट इन द पास्ट। उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान समय में प्रासंगिक हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। डेवलपिंग, अगला है ऑप्शन नंबर डी, डेवलपिंग परफॉर्मेंस एबिलिटी ऑफ द लर्नर। अधिगमकर्ता में क्रियात्मक क्षमता को विकसित करना। ठीक है। अब देखिए जो इसका सही उत्तर होगा, इसका आंसर देखिए, ये ऑप्शन भी ठीक है लेकिन सबसे बेस्ट आंसर जो है आपका वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान समय में रेलेवेंट हैं, प्रासंगिक हैं, उन्हीं समस्या को तो आप ठीक कर पाओगे। तो ऑप्शन सी जो है आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्रोनोलॉजिकल अप्रोच इज मोर यूजफुल इन ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम। कालानुक्रमिक दृष्टिकोण आयोजन में अधिक उपयोगी पाठ्यक्रम कौन सा है? पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या फिर ज्योग्राफी। देखिए बात किसकी की जा रही है? टाइम की। क्रोनोलॉजिकल, आप क्रोनोलॉजी समझिए। आपको एक मीम याद आ गया होगा अमित शाह का, जिन्होंने लोकसभा में एक बहुत जो है वायरल स्पीच दी थी, काफ़ी वो वायरल हुआ था। मैं आपको मीम यहाँ पे लगा दूंगा एडिट करते समय, अगर याद रहा तो, प्रॉमिस नहीं करूंगा। तो क्रोनोलॉजिकल जो अप्रोच है या फिर कालानुक्रमिक दृष्टिकोण जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। ज़्यादा इस पर बहस करने की जरूरत है नहीं, डिटेलिंग में जाने की जरूरत है नहीं। ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। अब अगला सवाल, हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। बहुत ही पॉपुलर सवाल है और कई दफा ये सवाल रिपीट भी हुआ है। ठीक है, क्या बोला गया है कि इतिहास का जनक आप किसे मानते हैं? तो देखिए हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता माना जाता है। ग्रुप डी वाले बच्चे जिनको पता होगा, कई दफा ये सवाल एसएससी में, जीडी में, रेलवे में पूछा जा चुका है। तो जो अब देखिए हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको जो है ग्रीक लगाना है। क्या ऑप्शन टिक करना है आपको? ग्रीक इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। और इनकी जो एक पुस्तक था वो भी मैं पुस्तक का नाम भी आपको बता दूं, हो सकता है कि एग्जाम में वही पूछ दिया जाए, द हिस्टोरीज। ठीक है, आप इसे लिख लीजिएगा, 1 मिनट। हाँ,
ये देखिए, ये इनकी एक बुक की नाम है और ये ग्रीक के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, हु गेव द पंचपद सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग? पाठ योजना का पंचपद प्रणाली किसने दिया था? तो देखिए, पंच पद के बारे में जेएफ हर्बर्ट के द्वारा जो है बात की गई है। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट होगा। अब ये 5 पद क्या थे? सबसे पहले आप क्या करते हो? प्रिपरेशन करते हो। क्या करते हो? प्रेप करते हो, यानी कि तैयारी करते हो। ठीक है, पाठ योजना बनाने के लिए आप सबसे पहले प्रिपरेशन करते हो, फिर आप करते हो प्रेजेंटेशन, फिर आप क्या करते हो? प्रेजेंटेशन। तीसरा पॉइंट जो आएगा वो क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा एसोसिएशन। तीसरा क्या आ जाएगा? एसोसिएशन। चौथा पॉइंट क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका जनरलाइजेशन। और आखिरी वाला पॉइंट आपका क्या आएगा? एप्लीकेशन, यानी कि अनुप्रयोग करना। हिंदी में बता देता हूं, पहला आएगा प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना या फिर साहचर्य, फिर समानीकरण या फिर प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल ना आपके मेथड पेपर 2 के लिए या फिर 1 के लिए, कोई भी अगर आपका दूसरा सब्जेक्ट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने महिला मित्र पे एक ग्रेट इंप्रेशन जमाना चाहते हैं तो उनको ये सवाल बता दें। हो सकता है कि उनका मेथड पेपर डिफरेंट हो तो उनके लिए फायदेमंद हो जाएगा। पुरुष मित्र को भी आप समझा सकते हैं, जेंडर बायसनेस बिल्कुल मैं नहीं रखूंगा। तो पाठ योजना का जो पंचपद प्रणाली है वो किसने दिया है? तो जेएफ हर्बर्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, स्टूडेंट यूज टेक्स्ट बुक्स? छात्र जो है पाठ्य पुस्तकों का उपयोग क्यों करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, इसमें पाठ्य पुस्तक जो है बहुत ज़्यादा एज अ टीएलएम भी यूज किया जा सकता है इसे, या फिर आप इसे जो है एक रेफरेंस के तौर पर यूज करते हो। ठीक है, पहला है एक्सप्लेनेटरी स्टडीज, यानी कि अन्वेषणात्मक अध्ययन के लिए। ठीक है बात। डेटा कलेक्ट करने के लिए, फैक्ट को कलेक्ट करने के लिए, सही बात है। कंक्लूड लर्निंग, यानी कि आप सीखने का निष्कर्ष निकालने के लिए जो अभ्यास प्रैक्टिस करते हो उससे भी सीखा जा सकता है, सही बात है। तो ऑप्शन 4 जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि जो एनसीएफ 2005 है उसने बुक को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी है। उनके हिसाब से जो है लर्निंग बाय डूइंग, प्रैग्मेटिज्म में जो है बात किलपैट्रिक ने कही थी, या फिर जो प्रैग्मेटिज्म के जो सबसे बड़े पुरोधा हैं उन जॉन डीवी साहब, उन्होंने कही थी कि लर्निंग बाय डूइंग जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, द इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम हिस्टोरिया विच इज। अंग्रेजी शब्द जो है हिस्ट्री की उत्पत्ति हिस्टोरिया शब्द से हुई है, जो कि क्या है? जर्मन शब्द है, ग्रीक शब्द है, फ्रेंच शब्द है, या फिर कौन सा शब्द है? ये आपसे सवाल पूछा गया था। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीक। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखिए, एक सेकेंड, वेट ए मिनट। इसका जो इंग्लिश मतलब है, या फिर आप हिंदी में समझ लीजिए, इंक्वायरी करना। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी करना, यानी कि आप इंक्वायरी का क्या मतलब होता है? खोज करना। आप जो है खोज कर रहे हो, सर्च कर रहे हो किसी चीज के लिए, जो है आप क्या कर रहे हो? लुकिंग फॉर कर रहे हो। यानी कि आंसर आपका जो है फिलहाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ एक्स्ट्रा चीजों को पढ़ लीजिए, कई बार यहां से सवाल रिपीट हो जाते हैं। 7वां सवाल, हाउ मेनी स्टेप्स हैज हर्बर्टियन टीचिंग मेथड? हर्बर्ट की जो शिक्षण पद्धति है उसमें कुल कितने पद थे? देखिए सवाल रिपीट हो गया है। 5 पद थे, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले प्रिपरेशन और आखिरी में एप्लीकेशन आता था। तो प्लीज उसको सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग भी पूछ दिया जाए। अगला सवाल, द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का उच्चतम स्तर क्या होगा? तो देखिए आपको याद करना होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को, और ब्लूम ने जो है इसके बारे में, बीएस ब्लूम ने जो है इसके बारे में बात किया है। उन्होंने जो है जो इसको है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 6 स्तर पर बांटा है। पहले नॉलेज, फिर कंपेरिजन, एप्लीकेशन, एनालिसिस और सिंथेसिस, और फिर लास्ट में आएगा एवोल्यूशन। हिंदी में बोल देता हूं, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, और सबसे ऊपर में आएगा आपका मूल्यांकन। तो बोला गया कि सबसे उच्चतम स्तर क्या है? तो मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बाबर ने, मोहम्मद गौरी ने, बख्तियार खिलजी ने, या फिर मोहम्मद गजनवी के द्वारा ये किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय इतिहास पढ़ाने का सबसे बड़ा शैक्षिक जो है केंद्र भी रहा था ये। तो ये ध्यान में रखिएगा, कब किया गया था? तो 1193 ईस्वी में। ठीक है, 11993, ये ध्यान में रखना है। चलिए, और जो इसका एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी था उसमें आग उसने लगा दी थी, और कहा जाता है कि कई दिनों तक जो है आसमान काला पड़ गया था, धुआं यहां से इतना निकल रहा था, इतनी किताबें यहां पर थी। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ हिस्ट्री टीचिंग इज, यानी कि इतिहास शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिक जो लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास करना है, आर्थिक कुशलता का विकास करना है, अतीत की सहायता से वर्तमान को स्पष्ट करना है, या फिर नेतृत्व का परीक्षण प्रदान करना, प्रोवाइडिंग लीडरशिप ट्रेनिंग, एक्सप्लेनिंग द प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ अ पास्ट, डेवलपिंग इकोनॉमिक इफिशिएंसी, फिर डेवलपिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। देखिए ये आपका ना सिविक्स में होगा,
पहला जो ऑप्शन है, अगर वो सिविक्स पढ़ाने के लिए अगर बोला जाता तो वो सबसे परफेक्ट आंसर आपका होता। लेकिन यहाँ पे कुछ और बातें कही गई है, मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि आप हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हो ताकि पुरानी गलतियों से या फिर पास्ट से जो है चीज़ों को सीख करके वर्तमान में या फिर फ्यूचर में आप अप्लीकेबल करोगे। सवाल नंबर 11, द मोस्ट अलाइव एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ अ हिस्ट्री टीचिंग इज, इतिहास शिक्षण की सर्वाधिक सजीव और प्रभावशाली विधि क्या है? स्टेटमेंट, प्ले, ड्रामा या फिर क्वेश्चनिंग। तो देखिए, ड्रामा मेथड से आप जो है चीज़ों को अच्छे से सिखाते हो। क्लास 6 में मैंने हॉस्टल में जब मैं पढ़ाई करता था तो मैंने एक ड्रामा किया था। तैमूर लंग पे एक छोटा बच्चा होता है, उसका बर्थडे होता है, तो वो जो है अपनी माँ को बचाने के लिए तैमूर लंग से लड़ जाता है। तैमूर लंग लंगड़ा हुआ करता था। इतनी खराब एक्टिंग की मैंने कि टीचर ने मुझे पूरे साल बहुत पीटा, हिंदी वाले शिक्षक ने मुझे काफ़ी पीटा। आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाटक मेथड यानी कि ड्रामा मेथड से आप जो है बच्चे को अधिक अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये देखिए सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में, ध्यान दीजिएगा, ये हिस्ट्री में एप्लीकेबल होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज टू गेट फ्रॉम द हिस्ट्री टीचिंग, इतिहास शिक्षण से हमें कौन सा मूल्य प्राप्त होता है? पहला है मोरल वैल्यू। ऑब्वियसली आप किसी को गलत होते हुए देखते हो तो आप बोलते हो कि यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जो जलाया ये गलत किया, तो वहाँ से आप मॉरल वैल्यू सीखते हो। फिर है आपका नेशनल वैल्यू भी जगेगा कि आपके देश में कौन कौन से हेरिटेज साइट हैं या फिर ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ पे घूमा जा सकता है। फिर है सोशल वैल्यूज। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आपको जो है हिस्ट्री पढ़ने में मिलती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, हिस्ट्री इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ये भी सवाल देखिए आपका रिपीट हो चुका है और ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो है रिपीट हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसका जो आंसर है हो जाएगा ग्रीक, और ये जो है हिस्टोरिया शब्द से क्या हुआ है? आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। वेट अ मोमेंट, थोड़ा सा स्लाइड जो है गड़बड़ हो गया। वेट अ मोमेंट, मैं थोड़ा सा इसे फिक्स कर लेता हूं। हाँ, आ गया है। हु इज द फादर ऑफ ए हिस्ट्री। देखो ये सवाल भी रिपीट हुआ, आपको दिखेगा कि हिस्ट्री के जो है जनक कौन है, फादर ऑफ ए हिस्ट्री कौन है। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, प्लेटो, फिर है हेरोडोटस, अरस्तु या फिर एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ देखिए, अगर आपका इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर है तो याद रखिएगा एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर माना जाता है। फिलहाल आंसर आपका जो है हेरोडोटस होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, योजना विधि का प्रतिपादन किया गया था। प्रोजेक्ट मेथड वाज इंट्रोड्यूस बाय, प्रयोजना विधि का जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए प्रोजेक्ट मेथड के बारे में देखिए, ये थोड़ा सा सवाल कंट्रोवर्शियल है। आप इसे, मेरे हिसाब से जो है किल पैट्रिक इसका सही जवाब होगा, लेकिन कई जगह पे आपको इसका आंसर जॉन डीवी भी देखने को मिलेगा। अब देखिए जॉन डीवी जो है प्रैग्मेटिज्म के क्या है? फादर है, और जॉन डीवी के ही शिष्य थे किल पैट्रिक। ठीक है, तो किल पैट्रिक ने जो है इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया, आगे बढ़ाया इसको, जो है ऐसा कह लो कि जो है जॉन डीवी ने इसे पैदा किया था, लेकिन इसको पाला पोसा किल पैट्रिक ने, इसको पॉपुलराइज भी किल पैट्रिक ने किया। तो आप जो है इसे मानोगे किसके द्वारा? देखिए जॉन डीवी है और यहाँ पे किल पैट्रिक भी ऑप्शन में है। तो मेरे हिसाब से आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। बाकी आप अपने प्रोफेसर से या फिर जो जिनको लगता है कि आप जो है बेहतर वो पढ़ा सकते हैं, उनसे एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी होगा। हालांकि अगर किन्हीं को मेरे दिए गए आंसर से आपत्ति है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जो है अपनी आपत्ति को दर्ज कीजिएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन से गिला शिकवा है। और हम लोग लर्निंग के बारे में जानते हैं कि आप माँ के पेट से कब्र में जाने से पहले तक आप सीखते रहते हो, तो कुछ बातें आपसे भी सीखी जा सकती है और कुछ बातें आप मुझसे भी जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के माध्यम से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ हिस्ट्री टीचिंग इज, इतिहास शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? फिर से ये सवाल रिपीट होता हुआ आपको दिखेगा तीसरी दफा। यह आंसर आपका क्या हो जाएगा कि आप प्रेजेंट को क्या करते हो? एक्सप्लोर करते हो पास्ट की मदद से, अतीत की सहायता से वर्तमान को स्पष्ट करने की कोशिश की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। और जो पहला ऑप्शन है वो सिविक्स पढ़ाने के लिए जो है क्या है? सबसे बेहतर तरीका है, जहां पर आप डेमोक्रेटिक जो है सिटीजनशिप बनाते हो, एक आदर्श नागरिक बनाने के लिए आप जो है सिविक्स पढ़ा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 17, क्रोनोलॉजिकल अप्रोच इज मोर यूजफुल इन ऑर्गेनाइज करिकुलम। देखिए ये सवाल फिर रिपीट हो गया। कालानुक्रमिक दृष्टिकोण उपागम में सबसे उपयोगी पाठ्यक्रम क्या है? इतिहास। मीम की बात मैंने बताई थी आपको अमित शाह के बारे में, तो अमित शाह ने जो है बताया था आप क्रोनोलॉजी समझिए, तो क्रोनोलॉजी कहाँ पे आएगा? इतिहास में आएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, करिकुलम मीन्स, करिकुलम का मतलब आपने पढ़ा है कि ये होता है दौड़ का मैदान, रेस कोर्स। ठीक है, और करी का मतलब क्या होता है? ये भी सवाल जो है कई दफ़ा पूछा जा चुका है, तो ये कंसीडर आपको कर लेना है। देखिए क्यूरे का जो वर्ड है, क्यूरे वर्ड का मतलब होता है दौड़ का मैदान, रनवे, या फिर रेस कोर्स इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? रेस कोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए
और हाँ, एक और बात, करिकुलम के बारे में जब बात हो ही गई है तो एक और बात मैं आपको बता दूं, करिकुलम के अंतर्गत जो है आपका सिलेबस आएगा, करिकुलम के अंतर्गत जो है आपकी टीचिंग मेथड्स जो है आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपका जो टेक्स्ट बुक है वो आ जाएगा। तो कहने वाली बात ये है, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो करिकुलम क्या है, एक वाइड है, इसी के अंदर जो है सारी चीज़ें आती है। और अगर मैं बात कर दूं सिलेबस की, तो सिलेबस में कंटेंट आपको बताया जाता है। फिलहाल आंसर आपका करिकुलम मीन्स क्या हो जाएगा, रेस कोर्स यानी कि दौड़ का मैदान। सवाल नंबर 19, स्टूडेंट यूज टेक्स्ट बुक, छात्र जो है पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं भाई? ये सवाल भी रिपीट हुआ है, आपको भी पता होगा कि सवाल रिपीट हो गया था, 2022 का सवाल यही आया हुआ था। तो क्या है, तो 2022 के बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, तो आप लोग प्लीज़ 2022 वाले सवालों को प्लीज़ कर लीजिएगा। बाकी मैं और जो है आपके लिए मॉडल पेपर अगर आपको चाहिए होगा तो मैंने आपको पहले भी बताया था, नीचे कमेंट करके मॉडल लिख दीजिएगा, तो आपको मैं कल एक वीडियो, प्रॉमिस, पिंकी वाला प्रॉमिस, कल एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा। स्टूडेंट यूज टेक्स्ट बुक, छात्र जो है पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं भाई? तो यहाँ पे देखो, डेटा जो तथ्य है, फैक्ट को कलेक्ट करने के लिए, एक्सप्लोरेटरी स्टडीज करने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए जो है लर्निंग क्या उन्होंने की है, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ अ टीचिंग हिस्ट्री इज, ये भी सवाल रिपीट हुआ है, ये सवाल जो है रिपीट हुआ है, 2024 में ये सवाल पूछा गया था। कई दफ़ा लोग जो है ना कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर पिछले बार तो पूछा है, इस बार पूछेगा क्या, कई दफ़ा ये सवाल हो जाता है। 2024 में ये सवाल पूछा गया था, आंसर आपका हो जाएगा ड्रामा, नाटक करके जो है हिस्ट्री को और अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। मैं ना रिसेंटली जो है हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका जर्मन में देख रहा था कि जर्मनी के लोग कैसे पढ़ाते होंगे हिस्ट्री अपने यहाँ, तो वहाँ पर मैंने देखा कि किसी हिस्ट्री के चैप्टर को, सपोज कर लो कि आप जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लोग कैसे बैठते थे, कहाँ पर कौन सा मिनिस्टर होता था, किसकी जो ओहदा है, या फिर आपके आज के टाइम में जो लोग जैन जी बोलते हैं ना ऑरा, तो आज के टाइम में जो ऑरा है वो किसका हाई था, किसकी वैल्यू ज़्यादा होती थी, तो वो सब कुछ, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन सा खाना जो है बहुत पॉपुलर था, तो वो खाना घर से बना करके बच्चों को जो है दिया जाता है कि आप घर से बना करके लाएं, वैसा ही कॉस्ट्यूम आप पहनेंगे। तो ये नाटक मेथड से बच्चों को आप सबसे बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, 20 में से कितने नंबर आपके आए नीचे कमेंट करके बताइएगा। और एक और बात, मॉडल के बारे में फिर से बता देता हूँ, अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा मॉडल। बाकी मैं फिर से बता दूँ, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।